हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग। ये 10th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो पावर्स किसी एक ऑर्गन के पास ना होके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, ताकि कोई एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गन पावरफुल ना हो जाए। और इस हम जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लाइक लेजिस्लेचर, जिसका वर्क होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना। एग्जीक्यूटिव, जिसका पास पावर होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना। और लास्ट में जुडिशरी, जो क्या करती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करता है उसको वो पनिश करती है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये तीन ऑर्गन इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो तीनों डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। और कई बार ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये तीनों पावर्स यानी रूल बनाने का पावर, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का पावर और रूल्स को ब्रेक करने के बाद उनको पनिश करने का पावर किसी एक पर्सन में या किसी एक ऑर्गन में इनसाइड नहीं होना चाहिए, या किसी एक पर्सन के पास होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो वो बहुत ही डेंजरस होगा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देगा। तो ये इसी को हम लोग पावर कह रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई उनको ब्रेक करता है तो उसको पनिश करना। ये जो तीनों पावर्स है, ये पावर्स डिवाइडेड होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के पास या पीपल्स के पास होनी चाहिए। और यही हमारा है पावर शेयरिंग, कि हमें ये तीनों पावर्स को क्या करना है, डिवाइडेड रखना है, किसी एक पर्सन के पास इनको कलेक्ट नहीं होने देना है। तो चलो हम देखते हैं। एक एग्जांपल हमारा पहला एग्जांपल है स्टोरी ऑफ श्रीलंका। हम लोग श्रीलंका के केस स्टडी से समझेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ श्रीलंका। तो इसमें क्या है, हम जानते हैं कि श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन, जो कि इंडिया के सदर्न में सिचुएटेड है और तमिलनाडु से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, फ्यू किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पे डोमिनेटेड नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं रहता। यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स रहते हैं, जिनका टोटल अमाउंट ऑलमोस्ट 2 करोड़ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कम्युनिटी है वो है सिंघल स्पीकर। सिंघल क्या है, ये एक श्रीलंका में बोलने वाली लैंग्वेज है, और इसको बोलने वाली लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 74% पीपल जो हैं वो सिंगल स्पीकर्स हैं। और मोस्टली जो सिंगल स्पीकर्स पर्सन्स हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। सेकंड जो ग्रुप है श्रीलंका का, वो तमिल स्पीकर का ग्रुप है, और इनका जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट पूरे श्रीलंका का 18% है। और ये जो तमिल स्पीकर हैं या तो हिंदू है या तो फिर मुस्लिम है। देन तमिल स्पीकर की बात करें तो इसमें भी डिवीज़न मिलता है हमें। क्या डिवीज़न मिल रहा है कि इसमें 2 टाइप के हैं, या तो श्रीलंकन तमिल हैं जो वहाँ के नेटिव पर्सन है ना। नेटिव पीपल मतलब जो श्रीलंका के ही हैं, जो श्रीलंका में कहीं से माइग्रेट करके नहीं आए, बट वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और इनका जो पॉपुलेशन है वो मोस्ट ऑफ कहाँ पे है, तमिल स्पीकर जो श्रीलंका के नेटिव है उनका कंसंट्रेशन हमें नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है। बट वहीं पे इंडियन तमिल्स भी हैं। इंडियन तमिल्स मतलब ऐसे तमिल स्पीकर्स जो बिलोंग तो इंडिया से करते थे, बट काफ़ी टाइम पहले उनके जो फोर फादर्स थे वो श्रीलंका में माइग्रेट किए। अब वो माइग्रेशन करने के अलग अलग रीज़न थे। जैसे एक मेन रीज़न ये था कि इंडिया और श्रीलंका में ब्रिटिशर्स का ही रूल था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो इंडिया के तमिलनाडु रीजन से बहुत सारे पीपल्स को पकड़ के श्रीलंका में वहाँ पे प्लांटेशन वर्क कराने के लिए लेके जाते थे। तो इसकी वजह से वहाँ पे भी अब तमिल स्पीकर हमें मिलते हैं। ओके, देन एक छोटा सा ग्रुप है जो ऑलमोस्ट 7% है, ये है क्रिश्चियन। और इन क्रिश्चियंस में हमें तमिल्स भी मिलते हैं, तमिल स्पीकर पीपल्स भी हैं और सिंगल पीपल्स भी हैं।
तो यानी ओवरऑल हमें श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। इसमें सिंगल स्पीकर्स भी हैं, तमिल स्पीकर्स भी हैं, और ऐसे पीपल्स भी हैं जो क्रिश्चियंस हैं, जो तमिल और सिंगल दोनों बोलते हैं। जो सिंगल हैं वो सिंगल स्पीकर्स हैं, वो मोस्टली बुद्धिस्ट हैं। तमिल स्पीकर्स में भी दो टाइप के डिवीज़न हैं, श्रीलंकन तमिल है और इंडियन तमिल है। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? तो प्रॉब्लम हमें देखना है यहाँ से कि 1948 में जब श्रीलंका को फ्रीडम मिला, यानी ब्रिटिशर्स ने जब श्रीलंका को फ्री कर दिया, तो वहाँ पे जो सिंगल कम्युनिटीज़ के पीपल्स थे उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने देखा कि उनका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 74% है। तो डेमोक्रेसी का एक फीचर ये भी होता है कि डेमोक्रेसी में हमें वोटिंग राइट्स के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, जो जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे केस में श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में सिंगल कम्युनिटीज़ जो है ना, सिंगल स्पीकिंग जो लैंग्वेज है ग्रुप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, तो उनका वहाँ पे डोमिनेंस हो गया। और उन्होंने अपने डोमिनेंस को सिक्योर करने के लिए भी बहुत सारे मेजर्स को स्टेप लेना स्टार्ट किया, जिसको हम लोग मेजोरिटेरियन मेजर्स भी कहते हैं। अब ये मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या होता है? इसका मतलब सिंपल ही होता है कि जब किसी कंट्री में एक जो मेजोरिटी ग्रुप है वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए स्टेप्स लेता है, और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उसके इंटरेस्ट को वो नहीं देखता, उनको इंटरेस्ट को प्रेफर नहीं करता। जैसे लाइक श्रीलंका के केस में हम लोग बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सिंगल कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट स्टेप्स ले रही है, और जो माइनॉरिटी है यानी तमिल स्पीकर्स हैं और जो क्रिश्चियंस हैं उनके इंटरेस्ट को वो प्रेफर नहीं कर रही है। जैसे लाइक 1956 में सिंगल कम्युनिटी के पीपल्स ने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया कि सिंगल लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और तमिल लैंग्वेज को उन्होंने नेगलेक्ट किया। देन सेकेंड थिंग उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई जिसके थ्रू सिंगल जो एप्लीकेंट्स है यानी सिंगल लैंग्वेज के जो स्पीकर्स है उनको यूनिवर्सिटी में डिफरेंट पोजीशंस मिली और गवर्नमेंट जॉब मिली। और इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ना सपोर्ट देना स्टार्ट किया, और स्टेट ने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर मतलब ये जो मेजोरिटेरियन रूल हुआ, मेजोरिटेरियन मतलब रूल मतलब कि सिंगल ग्रुप जो श्रीलंका में मेजोरिटी में है, उन्होंने जो डिफरेंट पॉलिसीज़ को स्टार्ट किया और उसके थ्रू गवर्नमेंट पे और डिफरेंट गवर्नमेंट की पोजीशंस पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं मेजोरिटेरियन रूल। अब इससे हुआ क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जब सिंगल ग्रुप्स ने पूरे कंट्री पे अपना डोमिनेशन करना स्टार्ट किया, अपनी लैंग्वेज को उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट किया, इवन बुद्धिज़्म रिलीजन को उन्होंने इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया, तो जो श्रीलंकन तमिल पीपल थे उनको एलिनेशन जैसा फील हुआ। एलिनेशन मतलब उनको लगने लगा कि हम अपने श्रीलंका में एलियन टाइप की तरह रह रहे हैं, क्योंकि हमारे लैंग्वेज को, हमारे रिलीजन को कोई प्रेफर ही नहीं कर रहा है। ओके, तो इट मीन्स दे फेल्ट दैट none of the major political parties led by Buddhist single leaders was sensitive to their languages and culture। मतलब उनको ये फील हुआ कि श्रीलंका के जो सिंगल पीपल्स हैं, जो बुद्धिस्ट सिंगल पीपल्स हैं, उनको हमारे लैंग्वेज, हमारे कल्चर की कुछ चिंता ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं और हमारी लैंग्वेज को एकदम नेगलेक्ट कर रहे हैं। इवन उसके साथ साथ उनको ये भी फील हुआ कि हमारे को जो इक्वल पॉलिटिकल राइट है या वो नहीं मिल रहे हैं, और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन किस टाइप का कि जो जॉब्स है वो सिर्फ सिंगल पीपल्स को मिल रही है, और जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी नहीं को मिल रही है, और जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ इसके थ्रू कि सिंगल और तमिल पीपल्स के बीच में टेंशन होना स्टार्ट हो गया। ओके, जो सिंगल पीपल्स हैं और तमिल पीपल्स हैं उनके बीच में टेंशन स्टार्ट होने लग गया। क्यों? क्योंकि सिंगल पीपल्स मेजॉरिटी में है, वो अपने आप को पूरे कंट्री में डोमिनेट कर रहे हैं, और तमिल पीपल्स को अब माइनॉरिटी होने की वजह से उनको इनसिक्योरिटी फील होने लग गई, क्योंकि उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज है कंट्रीज़ के
उनके ऊपर सारा का सारा डोमिनेट सिंघल पीपल ने करना स्टार्ट कर दिया है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली तमिल्स और सिंघल्स के बीच में स्ट्रगल होना स्टार्ट हो गया। तो अब इस स्ट्रगल में तमिल पीपल्स के कुछ डिमांड्स हैं। तो पहला क्या डिमांड था उनका, पहला डिमांड था कि तमिल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का जो स्टेटस मिलना चाहिए श्रीलंका के अंदर, जैसे सिंघल लैंग्वेज को मिला। और इसके साथ साथ उनका ये भी डिमांड था कि जो रीजनल ऑटोनॉमी है, मतलब कि सारे के सारे डिसीजन जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर ना करे, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी राइट्स होने चाहिए कि वो अपने लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सके। और साथ ही साथ उनका एक ये भी डिमांड था कि एजुकेशन और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी तमिल पीपल्स को मिले जैसे सिंगल पीपल्स को मिल रही है। अब इसके बाद 1980s के ड्यूरेशन में ये जो मूवमेंट था तमिल्स का वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। इवन उन्होंने एक सेपरेट तमिल एलम यानी तमिल स्टेट का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, जो नर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को, श्रीलंका के नर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को मिला के बनना था। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि ये सीन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि तमिल पीपल्स को सिंगल पीपल्स के ऊपर बिलीव नहीं था। और सिंगल पीपल्स के ऊपर बिलीव क्यों नहीं था, क्योंकि इनकी पॉलिसी ऐसी थी, सिंगल पीपल डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू पूरे कंट्री पे डोमिनेट करना चाहते थे। वो तमिल पीपल्स के लैंग्वेज को, रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, ना ही उनको डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक टाइप का सिविल वॉर स्टार्ट हो गया श्रीलंका के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि सर सिविल वॉर क्या होता है। तो सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब विद इन द कंट्री दो ग्रुप्स आपस में, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स आपस में फाइट करने लग जाएं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। ओके, और वॉर क्या होता है, वॉर मतलब जब कोई बाहर का आके हमारे अंदर हम एक बाहर का पार्टी और एक अंदर का पार्टी फाइट करे तो उसको वॉर कहते हैं। बट सिविल का वॉर का मतलब वॉर विद इन द कंट्री। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि तमिल्स और सिंघल्स के बीच में टेंशन स्टार्ट हो गया। उसका टेंशन का रीज़न क्या है कि तमिल्स जो है ना उनको डिस्ट्रस्ट है सिंघल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि सिंघल्स ने अपनी मेजॉरिटी में होने का बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा लिया है। मतलब कि सिंघल्स को पता है कि हम मेजॉरिटी में हैं और डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी के पास पावर होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वोट हैं तो वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। और जब उन्होंने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया, गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद उन्हें अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, अपने रिलीजन को सपोर्ट देना स्टार्ट किया, अपने पीपल्स को गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्लेस देना स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से तमिल्स के अंदर डिस्ट्रस्ट स्टार्ट हो गया। और ये डिस्ट्रस्ट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, और जो कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ सिविल वॉर के अंदर। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि बोथ ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल्स, बोथ ऑफ द कम्युनिटीज़ हैव किल्ड, मतलब दोनों तरफ से, तमिल पीपल्स की तरफ से भी और सिंगल पीपल्स की तरफ से, दोनों तरफ से फाइटिंग होना स्टार्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ। और अल्टीमेटली बहुत सारे पीपल्स मारे गए और बहुत सारी फैमिलीज़ ने एक अपनी उस कंट्री को छोड़ना स्टार्ट किया और दूसरी कंट्री में रेफ्यूजी की तरह उन्हें वो रहना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने उनकी जो बहुत लाइवलीहुड था वो भी ख़त्म हो गया, मतलब जितना भी उनका सहारा था जिसके थ्रू अपने वो लाइफ को स्पेंड करते थे वो सब ख़त्म हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ड्यू टू सिविल वॉर सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक। तो हमने क्या देखा कि ये जो अल्टीमेटली सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट कैसे हुआ कि सोसाइटी, कंट्री के अंदर मेनली दो ग्रुप हैं, तमिल्स और सिंघल्स। अभी तमिल्स के अंदर भी आपस में इंटर डिवीज़न है, बट अभी ऊपर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं दो टाइप के हैं। अब इसमें जो सिंघल्स हैं देवर इन अ मेजोरिटी और दे डोंट वांट टू शेयर पावर, दैट इज़ वाई सिंघल्स जो हैं उन्होंने तमिल्स के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट किया, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। और दैट इज़ वाई तमिल्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ। और अल्टीमेटली जब कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया तो दोनों ही ग्रुप्स ने सफ़र किया। ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप सफ़र कर रहा है, दोनों ही ग्रुप सफ़र कर रहा है। तो इट मीन्स पावर, अगर ये सिंघल्स पावर शेयरिंग करते और गवर्नमेंट में सिंघल्स को भी गवर्नमेंट में तमिल्स को भी उनका शेयर देते, तो उससे
हम देखते कि कंट्री को ये सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ता। तो ये जो हमने पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट था, है ना, उसको हम लोग अभी बेल्जियम के थ्रू देखेंगे कि कैसे बेल्जियम में भी श्रीलंका के जैसा ही सेम सिचुएशन था, बट बेल्जियम ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। ओके, थैंक यू।